आज हम लोग भौतिकी का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर आए हैं। इस थ्योरम का नाम है गॉस का प्रमेय, चाहे गाउस का प्रमेय हम लोग कहते हैं, या कभी कभार ऐसे भी हो सकता है सिद्ध करें कि फाई या साई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। अब इसी थ्योरम को आज हमको सिद्ध करना है, यानी इसका व्यंजक प्राप्त करना है या इसका डिराइवेशन करना है। इसी थ्योरम को आज हम लोग समझेंगे। ये आईएससी सेकेंड ईयर में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो खंड है उस खंड में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी गया प्रश्न है, इसलिए इसको हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक बहुत दमदार होने वाला है, आप लोग को इस तरह से समझा दिया जाएगा कभी आप लोग लाइफ में भूलेंगे भी नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़ा भी आएगा समझने में। आप लोग देखिएगा एकदम इजी वे में इसको समझ लीजिएगा जो बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं कैसे, बल्कि फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। गॉस का प्रमेय का कथन है, जिस कथन का मेन अर्थ होता है यानी फाई जो विद्युत फ्लक्स है, क्यू जो आवेश है, इप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश का परावैद्युतता होता है। इप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश का परावैद्युतता होता है। तब मान लिया कि यह एक बंद तल है, यह एक बंद तल है। इस बंद तल को हमने एस मान लिया और इससे एक दूरी पर एक संरचना हमने ड्रॉ किया, तो ओ से पी दूरी पर हमने आर मान लिया। यहाँ पर एक क्षेत्र बना जिसको डी ए मान लिया, यानी यह एक अल्पांशीय क्षेत्र है। यहाँ पर भी एक क्षेत्र बना जिसको डी ओमेगा मान लिया। ये ठोस कोण का एक अल्पांशीय क्षेत्र में ही इसको काउंट किया जाता है। इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और यहाँ ये नॉर्मल हो गया जिसके बीच का कोण थीटा बना और ये कॉस थीटा में घटक हो गया। जो आप लोग कहीं पढ़े होइएगा इस तरह का जो घटक निकलता है जिसको कंपोनेंट कहते हैं, तो इधर में होता है ये कॉस थीटा घटक देता है, इधर में जो होता है ये साइन थीटा का घटक देता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बन रहा है इसी आकार में बन रहा है, इसी तरह की आकृति में बन रहा है, इसी स्वरूप में बन रहा है, इसीलिए हमने ई कॉस थीटा इसका कंपोनेंट निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। एस बंद तल है, क्यू आवेश है, ओ से पी के दूरी आर है, डी अल्पांशीय क्षेत्र है और डी ओमेगा एक ठोस कोण है। तो यहाँ पर आप लोग के हम बता चुके हैं, हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स से आप लोग विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स से डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हम आपको लिख देते हैं वेक्टर ई और डी ए। अब यहाँ पर ये डॉट वेक्टर हटाने का नियम है। डॉट वेक्टर जब भी आप हटाइएगा तो उसको हटाने के बाद आपको कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डी फाई, यहाँ पर हो गया ये विद्युत फ्लक्स, क्योंकि इस क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र की फ्लक्स गुजर रहा है, बाहर की ओर गुजर रहा है। तो सबसे पहले इसमें इस जो आकृति है जो बंद तल से गुजरेगा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इसीलिए हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग विद्युत फ्लक्स का यहाँ पर यूज किए हैं। पिछले क्लास में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, चूँकि ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये भी आपको पढ़ा दिए हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, यानी बिंदु आवेश से क्यू दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको पढ़ा दिए हैं। पढ़ाने के बाद अब देखिएगा ये जो ई है इसके जगह पर इस मान को हम स्थापित कर देंगे, तब हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखना है, इतना तो हम लोग कर दिए, अब आगे करना क्या है इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। जब किसी चीज़ के अंदर का वैल्यू प्राप्त करना पड़ता है, यानी किसी बॉडी के अंदर का वैल्यू जब प्राप्त करना पड़ेगा, तो बॉडी के अंदर के वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम हमेशा समाकलन का उपयोग करेंगे। आप लोग समाकलन भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा भी दिए हैं, समाकलन बेहतर ढंग से पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक दल और इसका वीडियो बना देंगे समाकलन का। तो इंटरनली वैल्यू जब हमें प्राप्त करना पड़ता है तो वहाँ पर हम समाकलन का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये एस एक बंद तल था और इसी से विद्युत फ्लक्स होकर गुजर रहा था और अंदर में एक क्यू आवेश स्थापित था। तो यानी लगभग में टोटल मान डिपेंड कर रहा है क्यू पर डिपेंड कर रहा है, जो क्यू ऑलरेडी इस बॉडी के अंदर था।
तो यहाँ पर याद रखिएगा समाकलन का ही उपयोग किया जाएगा। अगर इंटरनली वैल्यू ज्ञात करना है तो समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर dy/dx है, सतह के वैल्यू ज्ञात करना है तो वहाँ पर dy/dx उपयोग कीजिएगा। अगर इंटरनली वैल्यू ज्ञात करना है तो आपको समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा, आप इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो हमने क्या किया, दोनों तरफ समाकलन लगा दिया। तो यहाँ पर हो गया d फाई, यहाँ पर भी समाकलन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यूब/r² dA cos थीटा। कहीं कहीं आप देखिएगा इस तरह से भी लिखा रहता है नीचे एस। तो ये कहने का ये बंद तल के लिए ये सूचक है, यानी बंद तल के लिए इसको लिखा जाता है। तो आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, कोनो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है। तब यहाँ पर देखना है, आप लोग को कैलकुलस में भी पढ़ा दिया गया है, यानी जब भी dx होता है समाकलन में, तो यानी अल्पांशीय क्षेत्र में यह x होता है। तो अगर इसी तरह से कोई d फाई हो तो इसका फाई हो जाएगा, अगर d थीटा हो तो इसका थीटा हो जाएगा। ये समाकलन का बेसिक फार्मूला है। तो उसी तरह से यहाँ पर d लगा हुआ है तो समाकलन से बाहर आया, फाई हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि इस समाकलन के अंदर कितना, बल्कि जो मान है वो अंदर रहेगा, कितना मान बाहर आएगा। तो आप लोग को बता दिए हैं कि देखते हैं कि शादी में बाराती लोग भी जाते हैं, दूल्हा भी जाते हैं। तो बाराती को क्या कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है, सिर्फ दूल्हा को उठाकर अंदर ले जाके शादी विवाह की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। तो मान लिया कि ये बारात गया है, इतना कोई बारात गया है, मगर दूल्हा है जिसके साथ डीए लगा हुआ है वही है, और बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट है, बाराती है। तो बाराती को क्या कर लिया गया है, अलग कर लिया गया है, ताकि आप, हम इस व्यू से बता रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तब देखिए कौन कौन गया है बारात गया है, क्यू गया है, अब 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बारात गया है। अब बाकी सभी डीए कॉस थीटा बटा r² इसी में रहा है, क्योंकि ये था किस लिए, ठोस कोण के रेस्पेक्ट में बना हुआ था। इसी के वजह से ठोस कोण का ही शादी मान लिए हो रहा है, तो ठोसे कोण वाला नु अंदर रहेगा, बाकी सब कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाराती बल्कि उसको अंदर नहीं जाने दिया, किसको, बाराती को, सिर्फ दूल्हा को लेकर चल गया। तो बाराती सबको बाहर कर दिया और दूल्हा को अंदर कर लिया। तब उसका, अब देखिए किस तरह से अब शादी विवाह शुरू करा रहे हैं। इसका फाई के फाई हो गया। अब ये बाराती लोग तो बाहर है, क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर डी है तो इसका होता है डी ओमेगा। आपको बताए थे ठोस कोण से डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा r² होता है। तो यहाँ पर क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह से समाकलन बोले हैं ना, डी थीटा का थीटा होता है, तो इसी तरह से डी ओमेगा का आपका ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आपको बताए थे ठोस कोण में ओमेगा का मान एसआई में 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तब फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आई इसका मान रखेंगे 4 पाई। तब 4 पाई से 4 पाई को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब बच जाएगा फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। तो यही तो गॉस का प्रमेय प्राप्त हो गया। यही क्या हुआ, प्रूव हो गया आपका, यही सिद्ध हुआ। तो देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग गॉस का थ्योरम को प्राप्त कर लिए। आप लोग समझ भी गए होंगे और समझने में कहीं दिक्कत भी नहीं हुई होगी। बहुत बढ़िया से यहाँ समझा दिए समाकलन कब करना है और किसको अंदर रखना है समाकलन के अंदर और किसको समाकलन के बाहर रखना है। तो याद रखना है, जिसका शादी होता है उसको अंदर लेके चला जाता है, बाराती को बाहर। तो मान लीजिए जो बाराती था उसको बाहर कर लिया गया और दूल्हा को अंदर ले जाकर शादी विवाह की प्रक्रिया चालू कर दिया। बाद में शादी विवाह करा के निकाल दिया, क्या हुआ क्या नहीं। यही आपका गॉस प्रमेय का टॉपिक था, जो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा।